जय सिया राम। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। कैसी सुंदर छवि थी उस भगवान की। नीलमणि एवं नील मेघों से समान वर्ण दिखने वाला उनका शरीर शोभावमान हो रहा था और उनके अवलोकन में हजार सहस्त्र कोटि सूर्य भी उनके सामने थर्रा रहे थे। कामदेव की भी जो है सुंदरता वहाँ पे लज्जित हो रही थी। सदन मयन बंदन छवि सीवा चार कपोल चपुक दर गीवा अधर अरुण रल सुंदर नासा विधु कर निकर विदूतक आसा। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान तथा शोभा की सीमा नहीं थी। जिनका तापहारी उज्ज्वल मुख, ठोड़ी और कपोल दोनों, गाल और दाढ़ी दोनों सुंदर दिखाई दे रहे थे तथा शंख के समान उनकी गर्दन प्रतीत हो रही थी और लाल ओष्ठ, मोती जैसे दांत, सुंदर नासिका और हाथ से तो इतना चंद्र किरण के समूह प्रतीत हो रहे थे जैसे हजार जो है सुंदर कामदेव हाथों में विद्यमान है। नव अम्बुद अम्बद छबिनी का चितमणि ललित भामनी जी की भ्रकटी मनोहर चाप छबिहारी तिलक ललाट पटन द्विकारी गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। नेत्रों की शोभा नवीन कमल के समान, जैसे नया कमल उदित हुआ हो इस प्रकार उनके नेत्र दिखाई दे रहे थे। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर चितवन थी। वह जिस तरफ दृष्टि डाल देते थे उस तरफ का दृश्य ही मनोहर और सुंदर और प्रेमवश हो जाता था। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की छवि को हरने वाली थी। मस्तक पटत पर प्रसाद युक्त प्रकाश से संपूर्ण हजस्त्र हजार ज्योतियों के समान तिलक प्रतीत हो रहा था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल के सुजन मधुप समाजा श्रीवत्स रुचिर वनमाला पद की हार भूषण मजिजाला। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान हो रहा था। टेढ़े और काले काले बाल ऐसे लगते थे जैसे मानव भंवरों के समूह में हृदय पर सी वस्त्र सुंदर वनमाला जटित हुए हार और मणियों के आभूषण को सुशोभित कर रहे थे। हे हरिकंधर चापु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेहु करि कर सरिस सुभंज भुजंडा कर निसंद कर कर सब कुंडा। सिंह के समान कंधे थे और सुंदर जनेऊ धारण किए हुए भुजाएं ऐसे दिख रही थी जैसे भूषणों से सुशोभित हो रही थी और उनकी सुंदरता का कोई पारावार नहीं था। हाथी के सूंड तुल्य सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस जैसा, हाथ में धनुष बाण लिए हुए भगवान ऐसी उनकी सुंदर जो है छवि प्रतीत हो रही थी। तड़ित विदंदक पतिपट उदर रेख बरतीन नाभि मनोहर लेति जनो जमुन भवर छवि छीन। पीताम्बर की शोभा बिजली के समान चमक रही थी और स्वयं विद्युत को जो है लज्जित कर रही थी। उदर पर 3 रेखाएं अति सुंदर प्रतीत हो रही थी तथा नाभि इतनी सुंदर मानो जैसे यमुना के सुंदर भंवर की छवि छीन रही थी। इस प्रकार भगवान का सुंदर स्वरूप था। पद राजीव बरनि नहीं जाई मुनि मन मधुब बसई जई माई वाम भाग शोभित अतिकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। उनके चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिन्होंने मुनियों के मन रूपी भंवरों को अपने मन में जोड़ लिया था, उनके वामांग में सर्वदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि और संसार की मूल कारण आदि शक्ति श्री सीता जी शोभायमान हो रही थी। जासु अंश उपजई गुण खानी अगणित लक्ष उमा ब्रह्मानी भ्रुकुटि विलास जासु जग होई राम बान दिशि सीता सोई। जिनके अंश से अगणित लक्ष्मी, पार्वती एवं सावित्री जो समस्त गुणों का भंडार है उत्पन्न हो रही थी तथा उनके
भ्रू विलास मात्र से जगत की उत्पत्ति हो रही थी, वहीं भगवती श्री सीता जी वामांग में विराजमान है। ऐसे भगवान राम सीता और राम का स्वरूप है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पडरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने मन सतरूपा। शोभा के समुद्र हरि के रूप को देखकर मन सतरूपा आँखों के पलकों को रोकते हुए एक टक देख रही थी। उस अनुपम रूप को वे आदर से देख रहे थे, किंतु तृप्त नहीं होते थे। ऐसी मनोहर छवि को भगवान राम और सीता की देखने के बाद भक्त कहता है कि बारंबार ऐसी छवि को मैं देख रहा हूँ, परंतु मेरे मन में तृप्ति नहीं हो रही और लालसा जाग रही है। अत्यंत इच्छा हो रही है कि भगवान का स्वरूप मैं बार बार देख सकूं और इस छवि के सामने मैं हमेशा जीवन भर के लिए स्थिर हो जाऊं। इस प्रकार भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। हरस विवश तन दशा भुआली, परे दंड इव गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए कर्ण नभ पुंजा। हर्ष के कारण वे ऐसे अचेत हो गए थे कि शरीर की दशा भी विस्मृत हो गई थी और दंड की भांति प्रणाम करने के लिए प्रभु के चरणों को पकड़कर भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने अपने कर कमलों से उनका मस्तक स्पर्श किया और कृपा सिंधु प्रभु ने उनकी भूमि पर से उठा करके उनसे बोलते हैं। भगवान कहते हैं, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगो वर जोई भाव नमन, महादानी अनुमानी। तदंतर कृपा सागर प्रभु ने कहा कि मुझे अपने ऊपर अत्यंत प्रसन्न व दान शिरोमणि समझ करके जो आप लोग रुचिकर उसी वर को मैं मांग करके याचना करता हूँ और उसी वर को मैं आपको प्रदान करता हूँ। सुनी प्रभु बचन जोरी जुगी पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पुर सब हम कामो हमारे। भगवान के उस वाक को सुनकर धैर्य धारण करते हुए मधुर शब्दों में हाथ जोड़ करके बोले, हे स्वामी, आपके चरण कमलों का दर्शन अब हमारे सब कार्य पूर्ण कर चुके हैं। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम करी जातु सुनाही। तुम ही देतीयत सुगम गोसाई, अगम लागी मुहि निज कृपनाई। किंतु अब हृदय में एक महान लालसा है, वह सरल है या कठिन है कहते नहीं बनती। हे स्वामी, उसे मैंने आपको तो अत्यंत सुगम, किंतु मुझे उसमें कृपण स्वभाव से वह दुर्गम प्रतीत होती है। जथा दरिद्र बविद तरुपाई, बहुत संपत्ति मांगत सकुचाई। तास प्रभाव जान नहीं सोई, ताहा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर्यामी, पुर बहु मोर मनोरथ बानी। सकुच बिहाई मागुन पमोरी, मोरे नहीं अदेह कछते ही। कोई जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष पाकर भी उसे बहुत ही समर्पित संपत्ति मांगने में सकुचाता है, क्योंकि उसके प्रभाव को वह नहीं जानता होता, उसी प्रकार मेरे हृदय में संशय होता है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए यह जानते हैं कि मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान बोले, राजन, संकोच त्याग करके मुझसे वर मांगो, और तुमको न देने योग्य मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जरूर तुम पे कृपा करूँगा। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ करूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा बोलते हैं कि हे दानियों में शिरोमणि, कृपा के निधान स्वामी, मैं अपना यथार्थ आप भाव से कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान से क्या छिपाना है। देख प्रतीत सुनि मचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजों कह जाई, नृपतन तनय हो मैं आई। उनकी ऐसी प्रीति को देखकर, अमूल्य वचन सुनकर करुणा सागर बोले हैं कि ऐसा ही होगा। हे राजन, मैं अपने समान कहा और खोजूं, स्वयं ही मैं आकर के तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा।
ऐसा भगवान आशीर्वाद राजा दशरथ को देते हैं। राजा दशरथ की ऐसी कृपा को सुन करके भगवान के चरणों में राजा दशरथ वंदन करते हैं। उसके पश्चात भगवान ने राजा दशरथ को कहा कि ऐसा पुत्र मैं कहाँ से खोज कर लाऊं, मैं स्वयं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। इस प्रकार भगवान राम के रूप में राजा दशरथ के पुत्र प्राप्त हुए। जय सिया राम।